बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी स्टूडेंट्स, हम लोग 6.3 एक्सरसाइज कर रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक कर लिए थे और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। ये आपको दी हुई है वैल्यू और आपने प्रूफ करना है 1 माइनस साइन डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। तो ईजी सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। देखें किस तरह सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी कंसीडर कर लेते हैं सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल का स्क्वायर। अब सीकेंड थीटा आप लोगों को पता है बच्चों क्या होता है, एस ई सी। ये क्या आ रहा है, सीकेंड में एस की सी, तो सीकेंड में सी आ रहा है यानी कि कॉस का उल्ट होगा 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक हो गया। और ये टेन आ रहा है तो टेन थीटा भी आप लोगों को पता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये सीकेंड की वैल्यू लगा दें 1/cos और टेन की लगा दें साइन डिवाइडेड बाई कॉस। तो सीकेंड की जगह मैं लगा रहा हूँ 1/cos, ये देखें तो लिख दिया मैंने 1/cos, माइनस की जगह माइनस, टेन की जगह क्या आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। गॉट इट बच्चों, ये ऊपर स्क्वायर हमें एज इट इज लिख देना है। अब दोनों का एलसीएम ले रहे हैं। देखें दोनों में डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है, तो हम इकट्ठा एक ही दफ़ा कॉस थीटा लिख लेते हैं। और जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो वो दोनों रकम की जगह हम एक दफ़ा लिख देते हैं और ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है 1 माइनस साइन थीटा या जो भी ऊपर लिखा होगा साइन समेत हम वो एज इट इज़ लिख देते हैं। तो देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये 1 लिख देना है, माइनस आ रहा है माइनस लिख देना है, साइन थीटा आ रहा है साइन थीटा लिख देना है और ये होल का स्क्वायर है एज इट इज़। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब ये स्क्वायर ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू पे आ रहा है तो दोनों पर आप सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन थीटा, ये होल का स्क्वायर अलग कर दें और नीचे कॉस थीटा, उसका होल का स्क्वायर ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। ऊपर वाले पे हमने अलग कर दिया और नीचे कॉस था, कॉस पे हमने अलग कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है बच्चे था। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो क्या होता है 1 होता है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर आ रहा है तो हमने यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। वो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर को इधर रहने दें, साइन स्क्वायर इधर प्लस क्या इधर आगे क्या हो जाएगा, 1 के साथ माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम वैल्यू जो है वो यहाँ पर लगा देते हैं। तो देखिए ये 1 माइनस साइन थीटा बोल का स्क्वायर हमने एज इट इज लिखा रहने देना है, कॉस स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके ऊपर स्टूडेंट्स आप जो नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर सकते हैं और ऊपर जो वैल्यू लिखी है ये पावर 2 आ रही है तो इसको दो दफ़ा लिखिए, 1 माइनस साइन थीटा और दोबारा से लिख लिया 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रही थी पावर 2 आ रही थी तो एक दफ़ा हमने अलग से लिख देना है, फिर दूसरी दफ़ा अलग से लिख देना, दो दफ़ा हमने लिख देना है। और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर हम 1 को लिख सकते हैं ना 1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या फार्मूला ओपन हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो देखें ए 1 है और बी है साइन थीटा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या ओपन होगा, ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस साइन थीटा, ये ए माइनस पी आ गया और क्या होगा ए प्लस पी यानी कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। गॉट इट बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। इसके ऊपर हमने ये फार्मूला ओपन कर दिया, ये 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन भरा और यहाँ 2 थी तो दो दफ़ा लिख देना है। अब ये एक बार 1 माइनस साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा से कैंसिल कर दें तो क्या बच गया 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए यही हमने प्रूफ करना था राइट हैंड साइड के ऊपर 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा, तो यही हमारा निकला है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। इसके आगे लिख दें, ये राइट हैंड साइड के इक्वल निकला है तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो प्रूव। तो हमारे पास ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। गॉट इट बच्चों। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आसान सा क्वेश्चन है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, देखें प्लस हो रहा है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट साइड क्या दी हुई है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होगा स्क्वायर। अब टेन थीटा आप लोगों को पता है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा जो है वो क्या होता है, वो टेन का उल्ट होता है, यानी कि पॉज नीचे है टेन में तो यहाँ पर क्या होगा ऊपर होगा, और साइन ऊपर था वहाँ पर तो यहाँ पर साइन क्या होगा नीचे, तो कॉस डिवाइडेड बाई साइन ये क्या होता है कॉट थीटा। अब ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर लगा दें तो टेन की जगह क्या आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस कॉट की जगह क्या आ जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा होल का स्क्वायर, ये एज इट इज ऑलरेडी। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब देखिए दोनों का एलसीएम अब हमारे पास नीचे जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट आ रहा है, प्लस हो रहे हैं
प्लस हो या माइनस हो, दो फ्रैक्शन, तो हम एलसीएम लेते हैं। अब दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो दोनों को डिनोमिनेटर को हमने एलसीएम में लिख लेना है। मतलब ये और ये साइन है, ये कॉज है, दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, साइन और कॉस। तो हम लिख लेते हैं साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, इनका साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना है। फिर जब दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। मतलब ये जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में वैल्यू है, ये साइन थीटा, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन साइन जार क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर जो नीचे वाला डिनोमिनेटर ये कॉस थीटा आ रहा है, इसको हम क्रॉस में इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ जो कि होगा कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये सेंटर में अगर प्लस होगा तो प्लस लिख देंगे, अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाए। गॉट इट बच्चों, ये एलसीएम लेने का तरीका होता है जब दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, के नीचे वालों को मल्टीप्लाई करके ये लिखते हैं, स्पेस से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें, स्पेस से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें, सेंटर में जो साइन है वो आ जाएगा। और ये होल पे अब स्क्वायर आ रहा है, पर हमने ये स्क्वायर एज इट इज डालते हैं। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो तीन होती हैं, तो इसमें से एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा, तो किसकी इक्वल आता है, 1 के। तो देखें यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह क्या लगा दें 1, तो ये ऊपर आ जाएगा, इस पूरे की जगह हमने लगा देना है 1। जब 1 लिख दिया, डिवीजन में ये डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया साइन थीटा, ये आ गया कॉस थीटा, और होल का क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। यहाँ तो क्लियर है बच्चों। अब देखें, अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, क्योंकि एक दो फ्रैक्शंस में लिख दिया, 1 को 1 से किया 1, साइन को कॉस से किया साइन, कॉस आ गया, ठीक है। अब ये होल का स्क्वायर ऊपर एज इट इज आ गया। अब 1 ओवर साइन क्या होता है आपके पास, 1 ओवर साइन कोसिकेंट होता है, COSEC, कोसिकेंट थीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर कॉस क्या होता है, SEC, सीकेंट थीटा, ये होल का स्क्वायर। अब स्क्वायर दोनों पर अलग अलग करें तो क्या बन जाएगा, ओ सीकेंट का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा, सीकेंट का स्क्वायर। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई को सीकेंट स्क्वायर थीटा, या फिर को सीकेंट स्क्वायर मल्टीप्लाई सीकेंट स्क्वायर। मैं इसको तरतीब देके लिख लेता हूँ कि ये क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर को पहले लिख लें और को सीकेंट स्क्वायर तो बाद में लिख लें। मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखना फर्क नहीं पड़ता, वो सीकेंट स्क्वायर पहले आ गया, को सीकेंट स्क्वायर बाद में। और यही हमने प्रूव करना था, ये देखें राइट हैंड साइड के ऊपर सीकेंट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये निकल निकला है सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये किस इक्वल है, राइट हैंड साइड के, हम लिख देते हैं राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने याद रखना है कि यहाँ पर ये जो 1 आ रहा है, हमने इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पुट करनी है। किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, देखें पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ। अब आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, क्या सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। अब यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन में सीकेंट और tan यूज हो रहा है, तो हम साइन स्क्वायर जमा कॉस स्क्वायर वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं यूज करेंगे। सीकेंट वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो कि क्या लिखी हुई है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हम इसको यूज करेंगे और इसमें ये जो 1 है इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर उधर प्लस था, इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ क्या रह जाएगा, ये गॉट इट बच्चों। तो ये जो 1 निकला, इस 1 को हमने यहाँ पर ऊपर वैल्यू के अंदर, यहाँ 1 जो आ रहा है ऊपर न्यूमिनेटर में यहाँ पर लगाते हैं। तो देखें ये हम लगा देते हैं tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 की जगह क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, तो ये लिख लें सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाई ये पूरी वैल्यू हमने डिवीजन में जो आ रही है tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, ये हमने एज इट इज लिखी रहने की। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। सिर्फ इस 1 की जगह हमने ये जो है सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर जो ये हमने निकाला, ये हमने लगा दिया। गॉट इट। अब इसके बाद देखें बच्चों, अब हमारे पास हम इसको तरतीब भी दे लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, सीकेंट प्लस का और tan भी प्लस का, तो सीकेंट और tan तरतीब के साथ देखें क्या बनेगा, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, हमने तरतीब लगा ली, ये प्लस का था प्लस का ही लिखा, tan प्लस का था प्लस का ही लिख लिया, माइनस इसके ऊपर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करना है। वो क्या होता है वो आप लोगों को पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में ए माइनस बी और एक बार प्लस में ए प्लस बी, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा फार्मूला आपके पास, ये बन जाएगा सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, एक बार प्लस में आ गया,
और दूसरी बार आप माइनस में लिख लें, तो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, ये आपके पास आ गए। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? आप देखें ये डिवीजन के अंदर ये टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, ये हमने एज इट इज लिखा ना दिया। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दो रकमें हैं, माइनस से पीछे ये सारी एक रकम है और माइनस से आगे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी एक रकम है। अब हमने इन दोनों रकमों में से हमें नज़र आ रहा है कि ये सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ पर भी है और इस पूरी रकम में ये आ रहा है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, ये भी आ रहा है। तो यहाँ पर से और यहाँ पर से हमें सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा हमें क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है। तो ये हम ऊपर से दोनों रकमों में से जब कॉमन लेते हैं तो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा ये कॉमन आ गया। तो अब इन दोनों रकमों में आपके पास फिर ये तो बाहर चला गया, इस पूरी की जगह क्या आ जाएगा 1। इस पूरी रकम में से ये जो पूरी रकम लिखी हुई है, इस पूरी रकम में से ये वाली रकम बाहर चली गई, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा ये माइनस बचा और सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा बच गया, ये सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा ये बच। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब देखें डिवीजन में जो आपके पास आ रहा है टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, ये हमने एज इट इज लिख लेना है। अब हम ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको हम माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं। ये एज इट इज दिखा रहे हैं सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, इसको सॉल्व करें 1 माइनस अंदर साइन चेंज करेगा, सीकेंड का साथ कोई साइन नहीं है प्लस का, तो फिर सीकेंड किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो गया सीकेंड, ये माइनस का टेन है, ये किसका हो जाएगा प्लस का टेन थीटा हो जाएगा, यूँ भी कह सकते हैं। और माइनस प्लस और माइनस, ये माइनस माइनस और प्लस, इस तरह भी आप कह सकते हैं। और डिवाइडेड बाई ये, इसको तरतीब दे के लिख ले, प्लस 1 पहले आ गया प्लस 1, उसके बाद ये माइनस सेकेंड है, ये देखें माइनस सेकेंड है, तो ये माइनस सेकेंड दूसरे नंबर पे लिखते हैं, ये प्लस का टेन तीसरे नंबर पे, ये प्लस का टेन हमने तीसरे नंबर पे लिखते हैं, प्लस 1 पहले, माइनस सेकेंड दूसरे नंबर पे, प्लस 10 तीसरे नंबर पे। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब ये और ये सेम नहीं बन रही, 1 माइनस सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, 1 माइनस सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, ये पूरी इस पूरी से कैंसिल कर दें तो क्या बच गया आपके पास, सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। तो हमने प्रूव भी यही नहीं करना था, देखिए सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा या टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा, प्लस में आगे पीछे लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, साइन नहीं चेंज होने चाहिए, प्लस का सेकेंड प्लस का टेन, यहाँ पर भी क्या आ रहा है प्लस का सेकेंड और प्लस का टेन, तो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव्ड। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 एंड 12। तो देखें आसान सा है, कोई मुश्किल भी नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हमने कंसीडर कर लेनी है क्या, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब आप लोगों को ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक हो गया, तो वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। देखिए ए क्यूब माइनस पी क्यूब बहुत को क्या होता है, ए माइनस पी, ए स्क्वायर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस ए बी और फिर प्लस का पी स्क्वायर। मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब किस तरह ओपन होता है, पहले क्यूब हटा दें, माइनस का लिखते हैं सिंपल, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्यूब हटा के ए माइनस पी, और फिर यहाँ ए है तो ए का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ए बी और प्लस बी का स्क्वायर लिखते हैं, बी क्यूब का फार्मूला ओपन हो गया। अब यही क्यूब का फार्मूला हमने इसके ऊपर ओपन करना है, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब के ऊपर। तो देखें अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ ये साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो देखें किस तरह ओपन होगा। पहले हमने क्या किया, क्यूब था दोनों का, तो हमने क्यूब हटा के ए माइनस बी लिखा था, यहाँ पर क्यूब हटा के क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो हम लिख देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ क्या लिखा था, ए का स्क्वायर, यानी यहाँ जो पहले नंबर पे आ रहा था ए का क्यूब, तो हमने साली ए का क्या किया था, स्क्वायर किया था। यहाँ पर क्या आ रहा है साइन का क्यूब, तो साइन का क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद यहाँ माइनस था तो हमने ए बी के साथ यहाँ पर क्या लिखा था, प्लस लिखा था, तो यहाँ पर मैं ये क्यूब में यहाँ दोनों में माइनस, अब यहाँ क्या देगा प्लस, ए और बी को हम मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते थे, यहाँ पर साइन और कॉस है तो साइन और कॉस तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, प्लस ये प्लस एज इट इज बी का स्क्वायर, बी यहाँ पे ये जो सेकंड नंबर पे जिसका क्यूब हो रहा था उसको बी का था, उसका स्क्वायर लिया था। यहाँ पर क्या कॉस है, कॉस का क्यूब है, तो यहाँ पर ये पी क्या हो जाएगा कॉस, तो कॉस का यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ बी का स्क्वायर है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं, सिर्फ फार्मूला ओपन करना है, बाकी कोई मुश्किल नहीं है। देखें अब इसके बाद ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आप एज इट इज लिखा रहना ने, ये तरतीब दे लें, ये साइन स्क्वायर थीटा लिखने के बाद ये कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख लें, ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस का साइन थीटा और ये कॉस थीटा एज इट इज लिखा रहना ने, सिर्फ हमने ये कॉस स्क्वायर को यहाँ से यहाँ तरतीब दे के लिखते हैं। अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
साइन स्क्वायर जमा कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में पढ़ा। तो इस पूरे की जगह फिर हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। ये इसकी जगह 1 आ गया, प्लस ये साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये देखें, ये वही नहीं प्रूव हो गया जो हमने करना था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये प्रूव हो गया। तो एंड पे क्या लिख देते हैं कि विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपने स्किप नहीं करना, अच्छे से समझना है। इसमें भी पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें भी हम सेम वही काम करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 11 में किया। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम ले लेते हैं साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा। अब इसको पहले हम क्या करेंगे, 6 को हम क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये किस तरह बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, देखें 2 3 6 आ गया। इसी तरह माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, तो 2 3 6, तो ये क्यूब आ गया। अब ये पूरी वैल्यू ए है, ए का क्यूब, माइनस ये पूरी वैल्यू बी है, बी का क्यूब। तो मैं आपके सामने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ओपन करता हूँ और फिर इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो अब ये देखिए, मैंने आपके सामने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लिख दिया। अब ये इसको कंपेयर करें ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली साइड को इसके साथ, ये जो लिखी हुई है ये पूरी साइड। तो देखें ए का क्यूब साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, तो ए फिर क्या हुआ, ए ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस बी का क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। तो बी फिर क्या हो गया, ये जो बी आ रहा है, बी आपके पास ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा। गॉट इट बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब इस ए क्यूब साइन स्क्वायर के क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर के क्यूब को जब ओपन करेंगे तो ये इस वैल्यूज, इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो क्या बनेगा, देखिए ए माइनस बी, ए क्या लिया होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ये लिया हुआ। ये ए को हमने एरो लगा के क्या कहा है, साइन स्क्वायर थीटा, ये ए है हमारा। देखिए इसको हमने ए कहा हुआ, ये ए का क्यूब, ये साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, यानी ए आ गया साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ये बी, बी हमने क्या लिया भाई, ये बी हमने एरो लगा के किसको कहा हुआ, ये कॉज स्क्वायर को कहा हुआ बी। देखिए बी का क्यूब कॉस स्क्वायर का क्यूब, तो बी क्या है, पर कॉस स्क्वायर है। यहाँ पर बी की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। फिर ये ब्रैकेट क्लोज करें, ये ब्रैकेट ओपन करें, ए का स्क्वायर, ए है साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख लिया ए, ए के ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो ये ए का स्क्वायर लगा दिया, प्लस ये प्लस ए मल्टीप्लाई बी, ए है साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया ए साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई बी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये ए मल्टीप्लाई बी हमने लिख दिया, ए मल्टीप्लाई बी, तो ए और बी की जगह हमने ये वैल्यूज लिख दी, प्लस बी का स्क्वायर, आगे जगह नहीं है यहाँ लिख रहा हूँ, प्लस बी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, बी हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिया हुआ है, ऊपर स्क्वायर है तो ये ऊपर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। ये हमने अभी सिर्फ और सिर्फ ए इसके ऊपर है साइन स्क्वायर का क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर के क्यूब के ऊपर हमने ये फार्मूला क्यूब वाला ओपन करके ये लिखा है। यहाँ तक कोई मसला ओके है। अब इसके बाद देखें, हमने इसको हमने एज इट इज लिखना है, इसमें हमने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। किस तरीके से होगी देखें, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये एज इट इज लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें ज़रा, इसको एज इट इज लिखा रहने फिलहाल, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये जो तरतीब में है ना, ये कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लास्ट पे इसको दूसरे नंबर पे लिख ले, प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर दूसरे नंबर पे, प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास सेंटर में था, हमने इसको लास्ट पे लिख देना। अब इसके बाद हमें सवाल में क्या चाहिए, देखें सवाल में हमें चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर ये बन तब बनेगा जब आपके पास ये क्या हो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा के ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो जाए। तो अब देखें क्या करते हैं हम, ये एज इट इज लिखे रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू भी फिलहाल एज इट इज लिखे रहने दें, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अपने पास से खुद से हम ऐड करते हैं 2ab को, 2a क्या है साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐड भी कर लेते हैं 2a और b यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हमने ऐड भी कर देना है खुद से और माइनस भी कर देना है, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इनने ये क्या किया है, ये सारा a है, a का स्क्वायर प्लस ये सारा b है, b का स्क्वायर, तो 2ab हमने ऐड भी किया खुद से, सब्ट्रैक्ट भी कर देना है, और एंड पे ये जो प्लस का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है इसको हम एज इट इज लिखा रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। सिर्फ ये 2ab हमने ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी करना है।
अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अब ये जो रकमें हैं ये सारी, ये वाली जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ ये करके, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला क्लोज करेगी। देखें किस तरीके से, ये पहले एज इट इज़ लिख लें, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास ये हमने एज इट इज़ लिख लेनी है। अब इसके ऊपर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a ये साइन स्क्वायर, ये आ गया बी कॉस स्क्वायर, ये आ गया। तो a प्लस बी रो स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ये a है, प्लस b क्या है कॉस स्क्वायर b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इस पूरी के ऊपर -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में से एक प्लस वाला साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जब माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, माइनस का सिंगल साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर रह जाएगा। ये किस तरह, ये देखें 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये माइनस का था और ये खाली सिंगल 1 इसके साथ लिखे ना लिखे की बात है ना, तो खाली साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अकेला लिखा मतलब 1 नहीं है। तो 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में से जब माइनस के उसमें से प्लस का 1 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐड करेंगे तो -2 + 1 क्या रह जाएगा, माइनस रह जाएगा। 2 में से 1 निकाले 1, तो खाली साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यानी 1 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर रह जाएगा आपके पास। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब बस आंसर निकल रहे हमने, देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने एज इट इज़ लिखा रहने दिया। अब साइन स्क्वायर जमा कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह आ गया 1 का स्क्वायर, ये आपके पास 1 का स्क्वायर हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए मैंने आपके सामने लिख लिया है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यही हमने क्वेश्चन की राइट हैंड साइड प्रूव करने की देखें, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यही निकल आया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। गॉट इट बच्चों। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।